everyone, welcome to our channel Wings ए कुरान. So guys, just to make sure that आप लोग साथ साथ हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं because जो हमने ये अपनी सीरीज़ चलवाई है we are about to reach the score of 100. हमारी भी सेंचुरी पूरी होने जा रही है within a day or two and all thanks to you guys. हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. Some of you have been very, I would say, regular in watching these videos. You are making sure कि ये बार बार ये प्लेलिस्ट में जाके जो हमारे ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं आज ये अपलोड होके 99th हो जाएगी एंड टुमारो वी विल बी हैविंग आवर 100th वीडियो. वी आर मेकिंग श्योर टॉपिक वाइज टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सके एंड दैट वी हैव बीन डूइंग. एज यू कैन सी हमारे थंबनेल्स से भी आपको एक आइडिया आ जाएगा हाउ वी आर अप्रोचिंग सर्टन टॉपिक्स. एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड जो हमारे कमेंट्स पे एंड सजेशंस पे आप लोग बार बार हमें अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं. आई एम प्रिटी श्योर आई एम वर्किंग दैट वेज. अगर कुछ और व्यू पॉइंट्स है आपके सजेशंस है एंड हाउ टू गेट मोर वीडियोज़ we will or discuss certain videos or question we will do that. Now coming to today's topic, आज 26 October है, so I thought let's discuss certain questions regarding J&K Accession Day. So let's start. When is the Accession Day celebrated? 24th October, 26th October, 21st October, 29th October. कभी ये क्वेश्चन किसी के लिए ईजी रह सकता है, किसी के लिए डिफ़िकल्ट भी रह सकता है बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स. The correct answer of course here is 26th October. In fact आज काफ़ी स्कूल्स में सरकारी छुट्टी भी है, स्कूल्स में भी छुट्टी है. 26 October को instrument of accession was signed between Maharaja Hari Singh and the Indian government. Which three states did not join either country, that means India, Pakistan at the time of independence? I know ये 26 October के रिलेटेड नहीं है बट इट्स जस्ट दैट कुछ स्टेट्स ने थोड़ा तंग किया था, इनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. दैट इज़ वाई आई हैव पुट दिस क्वेश्चन. J&K हैदराबाद जूनागढ़, J&K हैदराबाद भोपाल, J&K जोधपुर भोपाल, J&K हैदराबाद उदयपुर. द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज ऑप्शन ए. बहुत तंग किया हम इन तीन स्टेट्स ने. व्हेन आई से तंग आई मीन इन अ वेरी कैजुअल मैनर, फनी मैनर, सो डोंट टेक इट सीरियसली. टाइम लगा बिकॉज जो रिस्पेक्टिव रूलर्स थे दे डिडंट वांट टू जॉइन ईदर ऑफ द डोमिनियन एज हम उस टाइम पे कहा जाता था. J&K का अब आपको पता चल गया कि कब उसने ज्वाइन किया था. हैदराबाद ने 1948 17 सितंबर 1948 को ज्वाइन किया था. निज़ाम रूल वहाँ पे एंड हो गया था. और जूनागढ़ ने वहाँ पे जो जूनागढ़ का था वो फरवरी 1948 अगेन 1948 फरवरी में वो तब ऐड हुए. और जूनागढ़ की भी वैसे देखा जाए अलग स्टोरी है. उनका जो किंग था उसका भी अलग शोषे थे, अपने डॉग्स के साथ पाकिस्तान भाग गया था. नेक्स्ट, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है. जनक सिंह, रामचंद्र काक, मेहरचंद महाजन, शेख अब्दुल्ला. द करेक्ट आंसर हियर इज, अब आपको पता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दैट मीन्स 24, 25, 26, 22 ऑनवर्ड्स भी अगर हम डेट लिखें जब से हालात ख़राब होने लगे. द करेक्ट आंसर इज मेहरचंद महाजन. वो बने 15 अक्टूबर 47 टिल कब तक थे? 5 मार्च 1948 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे J&K के. सो रिमेंबर दिस, कभी कभी कंफ्यूजन होती है. इससे पहले जनक सिंह थे 14 अगस्त 1947 टू 15 अक्टूबर 1947. हु वॉज अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरि सिंह ऑन 30 अक्टूबर 1947? करण सिंह, मेहरचंद महाजन, शेख अब्दुल्ला, लॉर्ड माउंटबैटन. द करेक्ट इज, जब हालात ख़राब होने लगे, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हो गया, तब भी यहाँ पे रेड्स वगैरह चल रही थी बाय ट्राइबल्स, तो द करेक्ट इज शेख अब्दुल्ला. उनको बनाया गया था. एक इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी पड़ी थी वहाँ पे तब. ऑफ कोर्स हमें ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करना था एंड एक कमेटी थी, डिफेंस कमेटी जो थी सरकार द्वारा, दे रिकमेंडेड कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करे एक्सेशन को, एयरलिफ्ट करे ट्रूप्स को,
और महाराजा को बोला एक इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बनाए अंडर शेख अब्दुल्ला. सो दिस इज अ करेक्ट आंसर. ऑपरेशन गुलमर्ग वॉज लॉन्च्ड ऑन. इम्पॉर्टेंट, एक तो पता होना चाहिए कि ऑपरेशन गुलमर्ग भी किसका था. 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर. 22 अक्टूबर को ये हुआ. नाउ गेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. पहले कैसे अटैक हुआ, उसके बाद महाराजा हरि सिंह अप्रोच, उस पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ. सो पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन गुलमर्ग जब वहाँ पे ट्राइबल्स जो थे दे स्टार्टेड अटैकिंग. कबालीज भी बोला जाता है उनको JNK में काफ़ी. तो अपने वेपन्स के साथ ये दे स्टार्टेड अटैकिंग इंडिया. और मुजफ्फराबाद से आए थे ये. तो दे इनिशियली दे कैप्चर उरी, बारामूला, और फिर उसके बाद श्रीनगर तक ये पहुँचे थे. ऑफ कोर्स उसके बाद महाराजा हैड टू आस्क फॉर मिलिट्री असिस्टेंट फ्रॉम इंडिया. Who was the secretary of Ministry of States of India at the time of instrument of accession? Secretary of Ministry of States. Now हमें पता है उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, होम मिनिस्टर भी कौन थे. ऑफ कोर्स इट वाज ये सारा जो प्रिंसली स्टेट्स, ये जो सारा हम इंडिया के स्टेट्स को इंटीग्रेट करते थे. 500 कितने स्टेट्स थे आप बता सकते हैं मेरे को. ऑफ कोर्स इट वाज लेड बाय मिस्टर पटेल. इनकी कमिटी में एक और मेंबर था हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. सरदार पटेल, VP मेनन, लॉर्ड माउंटबैटन, करण सिंह. द करेक्ट इज VP मेनन. ऑफ कोर्स ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में. ही वॉज लाइक आई मेंशन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हेडेड बाय ऑफ कोर्स सरदार पटेल. इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान था. पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, लाइक आई मेंशन 500 कितनी 65 प्रिंसली स्टेट्स से दे वर मर्ज इनटू यूनियन ऑफ इंडिया. और ही एक्टेड एज अ एनवॉय, पटेल्स एनवॉय. ही स्टार्टेड मेकिंग डील्स ऑल्सो. बहुत डील्स करनी पड़ी प्रिंसेस एंड रूलर्स के साथ. JNK का आप सबको पता ही है कितना उसमें बैक टू बैक लगा था. पहले नहीं मानते थे रूलर्स. और of course Mr. Patel also had quite a good respect for him उनकी डिप्लोमेसी के रिलेटेड. एंड जो भी इनकी डिसीजन मेकिंग थी उसमें बहुत हेल्प हुआ. When was the first Constituent Assembly of Jammu and Kashmir state set up? 1951, 1947, 1952, 1957. The correct answer guys here is 1951. बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड कब हुआ था? 1951 में. टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन ओके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ये 26 जनवरी 1957 को डिसॉल्व की थी मीर कासिम द्वारा रेजोल्यूशन से. और उसके बाद ये रेटिफाइड की थी 56 में. हु इज़ नोन एज द सेवियर ऑफ कश्मीर? ओके जम्मू के लोग बताइए. हम बहुत बार इनकी बात करते हैं. ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल कुलवंत सिंह, कर्नल नारायण सिंह या RL बत्रा. द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह. यहाँ पे हमने उनके स्टैचू भी देखे हैं. हम देखते हैं कितनी बार फ्लोरल ट्रिब्यूट्स भी दी जाती हैं उनको. जब श्रीनगर वहाँ पे खतरे में था उस टाइम पे इनकी लीडरशिप के अंडर वहाँ पे इन्वेडर्स को स्टॉप कराया गया. इनको उस टाइम पे काफ़ी इनके डिसीजन को मास्टर स्ट्रोक्स भी कहा जाता है. वहाँ पे कहा जाता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ उरी ब्रिज से इनने खुद ही करवाया था. ऑफ कोर्स मतलब एंड दैट मीन्स इंडिया की मिलिट्री ने. उसकी वजह से जो वहाँ से पाकिस्तान से जो एडवांसेस हो रहे थे वो डिले हो गए थे. दैट मीन्स जो इन्वेडर्स आ रहे थे वहाँ से. इनकी इतना करने के बाद 27 अक्टूबर ही लेड डाउन हिज लाइफ. और जिसको कहते हैं अटेन्ड सुप्रीम मार्टरडम इन ऑन 27 अक्टूबर, जस्ट अ फ्यू आवर्स जब श्रीनगर में हमारे ट्रूप्स लैंड हुए थे. ही वॉज ऑल्सो, अच्छा इनके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है. ही वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ महावीर चक्र ऑफ इंडियन आर्मी. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ महावीर चक्र ऑफ इंडियन आर्मी. दिस इज द जिसको कहते हैं ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन से ही लेड द बैटल उस टाइम पे. एंड दैट इज हाउ ही इज सो फेमस.
ओके सो गाइज दीज वर द क्विक क्वेश्चंस आई वांटेड टू डू आज के दिन पे। अगर आपके पास ऐसे कुछ डे ओरिएंटेड कुछ इवेंट्स आपको दिमाग में आ रहे हैं, सो यू लेट अस नो, वी कैन have many such videos like that and have discussion. Keep on sharing, keep on watching the video. Thank you. Bye bye.